हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम गए थे कोलवा बीच पे, जहाँ पे हमने कुछ खाया पिया और करी थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग। वापस आके पिया वाटरमेलन जूस एंड और देखने के लिए आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सो थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद एंड रेडी शेडी होके हम जा रहे हैं एक और प्रॉपर्टी पे, जो कि है बहुत ही लग्जूरियस प्लस टॉप रेटेड इन गोवा। सो हम आ गए हैं हाथी महल में, जो कि है कर्मा की ही एक प्रॉपर्टी। लेट मी टेल यू अ फन स्टोरी। तो जैसे ही हमारे घर पे गोवा ट्रिप की डिस्कशन शुरू हुई ना, हमारे फ़ोन का जो एआई है ना बहुत ही स्मार्ट है। हमें इंस्टाग्राम पे वैसे ही एडवर्टीजमेंट्स आने लग गई, गोवा ट्रिप, गोवा आइटनरी, रील्स सारी वैसे ही। वहाँ पे हमें पता चला कर्मा के बारे में। एंड आई मस्ट से दिस इज़ वर्थ इट। तो हमारी जो इनके साथ बात हुई थी ना कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा हमारी स्टे के ऊपर इफ़ हम इनकी ये 2 आवर्स की मीटिंग अटेंड करेंगे, एंड दिस एक्सपीरियंस इज़ टोटली वर्थ इट। इनका जो रिजॉर्ट है, जो स्टे है, एक तो इतना कंफर्टेबल था, इतना लग्जूरियस फीलिंग थी। नॉट लेस देन 4 to 5 स्टार होटल। सो जैसे ही प्रॉपर्टी का टूर शुरू हुआ ना, सबसे पहले हम गए इस आर्ट गैलरी में, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स थी। जो इनके फाउंडर थे उनकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी, एंड इट वाज सो प्रिटी, आई कांट इवन टेल यू। और ये सारी पेंटिंग्स ना एग्जीबिशन में लगती हैं, एंड दे आर सेल आउट फॉर अ वेरी वेरी हाई प्राइस, आई मस्ट टेल यू। एंड एक और बात बताऊँ गाइस, जब हम प्लान कर रहे थे ना गोवा का ट्रिप, इतनी मैंने आइटनरी बनाई थी कि हम नॉर्थ गोवा जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट इट डिडंट एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू आवर आइटनरी एंड प्लानिंग। क्योंकि जब हम साउथ गोवा एंटर हुए ना, यहाँ की वाइब ही इतनी सीरीन थी एंड पीसफुल थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड देन वी केम टू कर्मा। ये तो एक अमेजिंग ही एक्सपीरियंस था। यहाँ पे गणेश जी की इतनी सारी मूर्तियाँ थी, क्योंकि इनके जो फाउंडर है ना वो बहुत ही आई मीन ग्रेट बिलीवर हैं गणेश जी में। रिसॉर्ट की एंट्रेंस पे और हर कॉर्नर में गणेश जी की मूर्ति थी, जिससे ना बहुत ही एक पीसफुल और सीरीन सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था रिजॉर्ट में। और एक पॉजिटिविटी भी थी वहाँ पे। एंड देन वी वेंट टू अ स्टोर, जो कि इनका अपना पर्सनल स्टोर है, जहाँ पे कुछ भी ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हो, स्विम सूट शॉप कर सकते हो। अ मिनी बार वॉज ऑल्सो देयर, जहाँ पे लोग अल्कोहल परचेज कर सकते हैं। बट द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ एवरीथिंग यू कैन बाय इज़ ऑन MRP। लाइक जैसे आप कभी भी 3 स्टार या 4 स्टार होटल में जाते हो, तो अगर वो आपको अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज़ अ लिटिल हायर साइड देन द एक्चुअल MRP। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनके पास वैरायटी भी बहुत थी, और सारा का सारा जो प्राइस था वो बिल्कुल ही MRP पे था। इसके बाद हम गए देखने इनका जो मिनी बार एरिया बना हुआ है, प्लस रेस्टोरेंट एज वेल। तो इसका जो इंटीरियर था ना काफ़ी प्यारा था। एंट्रेंस पे ही एक वॉल ऑफ फेम बना हुआ था, जहाँ पे इनके पुराने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी पेंटिंग्स थी, फाउंडर की पेंटिंग थी। एंड यू नो वॉट, दे ट्रीट एवरी एम्प्लॉय इक्वली, बी इट इंडियन और इंटरनेशनल। यहाँ पे इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ भी हैं इनके पास और इंडियन भी हैं। सो जैसे ही हमने वॉल ऑफ फेम क्रॉस करा तो हम हुए एंटर बार में, जहाँ पे यू कैन सी दे हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ अल्कोहल। प्लस इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना काफ़ी ही एंशियंट टाइम्स जैसा बना हुआ था, बट इट वाज मेस्मराइजिंग एट द सेम टाइम। और बार की जो रूफ सीलिंग थी ना बिल्कुल पुराने टाइम के जैसे बनी हुई थी, जैसे पुराने घरों में होता था या पुराने टाइम्स में होता था। इन्होंने इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हुआ, विच मेक्स इट वेरी स्पेशल। एंड यहाँ पे पूल टेबल भी था, जहाँ पे पीपल कैन प्ले इन देयर फ्री टाइम। एंड देन कमिंग टू द बार एरिया अगेन, वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, स्टे करते हैं फॉर अ मेमोरी, दे कीप द करेंसी ऑफ देयर कंट्री, एंड उसके ऊपर अपने साइन करके या कुछ भी लिख के एज अ मेमोरी दे हैव पेस्टेड इट ओवर हेयर। एंड ये था इनका ओपन रेस्टोरेंट, जहाँ पे इनके जो गेस्ट हैं वो बैठ के खाना खा सकते हैं। इसके बाद हम गए देखने के लिए इनके जो रूम्स हैं वो कैसे बने हुए हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ 2 BHK। एंट्रेंस पे ही एक डाइनिंग टेबल था,
एंड एज वी एंटर द रूम, वहाँ पे किचन थी, ओपन मॉड्यूलर किचन विद चिमनी एंड ऑल. देन देर वॉज दिस सोफ़ा विद ब्यूटिफुल पेंटिंग्स प्लस अ डाइनिंग टेबल एज वेल फॉर 6 पीपल, जो कि आराम से बैठ के खा सकते हैं. सो यू कैन सी ये बहुत ही ज़्यादा कम्फी वाइब दे रहा है. एंड इतना अच्छा और सुपीरियर सा लग रहा था सब कुछ, मुझे तो मज़ा ही आ गया देख के. फिर हम गए देखने के लिए इनके जो रूम्स बने हुए हैं वो. सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ द लॉबी एरिया. प्लस यहाँ पे इतना प्यारा मिरर लगा हुआ था दैट आई कुडंट स्टॉप रिकॉर्डिंग माई सेल्फ इन इट. एंड ये काफ़ी प्यारा भी लग रहा था. एंड अब बारी आती है रूम्स को देखने की. सबसे पहले रूम में जब हम एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आता है बाथरूम, जो कि है काफ़ी क्लीन एंड स्पेशियस एज वेल एट द सेम टाइम. सो इसमें भी जो मिरर लगा हुआ है काफ़ी क्यूट है. एंड देन देर इज दिस अनदर मिरर इन द रूम एज वेल. सो यू कैन सी रूम में भी इन्होंने काफ़ी प्यारी सी पेंटिंग लगा रखी है जिससे एक अच्छी सी वाइब क्रिएट हो रही है. बेड इज़ लुकिंग कंफर्टेबल एज वेल. एंड मिरर के साथ यहाँ पे लाइट्स भी हैं जो कि काफ़ी कोजी सी वाइब दे रहा है. इसी के साथ रूम में टीवी भी है, ए वार्डरोब है जिसमें एक सेफ है फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, प्लस द व्यू फ्रॉम द विंडो इज़ वेरी प्रिटी. अब हम चलते हैं हमारे सेकंड रूम में, जो कि है जस्ट इसके साथ ही. दूसरे रूम के साथ जो बाथरूम है वो जॉइंट नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लीन एंड स्पेशियस, ऑल्सो हैविंग अ क्यूट मिरर इन इट. एंड जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, हैविंग 2 single बेड्स इन इट एंड अ टीवी अगेन, अ मिरर, a wardrobe with a safe. एंड इसी के साथ जो हमारा अपार्टमेंट टूर है विद हाथी महल एंड कर्मा वो होता है एंड. एंड यू कैन सी ये काफ़ी ही कंफर्टेबल प्लस लग्जूरियस प्रॉपर्टी है. एंड नॉट ओनली दिस, अ टॉप रेटेड एज वेल, जो कि पेट फ्रेंडली भी है बिल्कुल. एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्राइजेस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. सी यू, बाय बाय.